ओ भाई सब्जी बाग तो मिल गया लेकिन सब्जी नहीं मिल पाएगा इसमें खाने का मिलेगा। सब्जी बाग तो मिल गया लेकिन सब्जी नहीं मिल पाएगा इसमें खाने का मिस्टेक तो हम लोग जा रहे हैं पटना जंक्शन की तरफ। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पटना जू। अब चलेंगे इनसाइड और नज़ारा कराएंगे आपको बिहार के पटना जू का। तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ को लेकर पटना के गांधी मैदान में 29/6/2025 यानी बरोज़ इतवार को एक ऐतिहासिक आंदोलन होने वाला था, जिसमें हम लोग भी हाजिर हो रहे थे और इसके लिए हम सहपहर ही घर से निकल पड़े। 4 व्हीलर लिया और पहुंच गए जनकपुर रोड रेलवे स्टेशन। जैसे ही हम रेलवे स्टेशन पहुंचे तो हमने देखा कि लोगों की काफ़ी भीड़ थी, और भीड़ क्यों न हो, क्योंकि एक ऐतिहासिक आंदोलन होने वाला था जिसमें बच्चे, नौजवान, बूढ़े सब लोग गांधी मैदान की तरफ रवाना होने के लिए अपने घर से निकल गए थे, जहां हम भी शामिल थे। और सब लोग ट्रेन पकड़ने के लिए टिकट की लाइनों में लगे हुए थे। हम में से एक बंदा गया, टिकट लेकर आया और प्लेटफॉर्म पर हम लोग पहुंच गए। गाड़ी आने में कुछ देर थी, इस बीच हम लोग पहुंच गए चाय दुकान पर। जल्दी से हमने एक एक कप चाय की चुस्की ली और वापस आ गए प्लेटफॉर्म पर। थोड़ी देर खड़े हुए थे कि ट्रेन हमारी आ गई प्लेटफॉर्म पर। जल्दी जल्दी हम लोग अपनी अपनी सीट लेने के लिए ट्रेन पर चढ़ गए, लेकिन भीड़ इतनी थी कि हम में से हर किसी को सीट नहीं मिल पाई। लेकिन फिर भी किसी तरह कहीं पर मैंने अपनी जगह बनाई और सीट पर बैठ गया। 4 घंटे सफ़र करने के बाद फिर हम लोग फाइनली पहुंच गए पटना, और हमारी ट्रेन पहुंचनी थी पाटलिपुत्र। लेकिन उससे पहले ही एक छोटे से हॉल पर लोगों की काफ़ी तादाद उतर गई, लेकिन हम बैठे ही रहे। 10 से 15 मिनट के अंदर हम भी पाटलिपुत्र पहुंच गए और ट्रेन से उतरकर बाहर की तरफ आ गए। वहां से हम लोगों ने ऑटो रिक्शा लिया। ऑटो वाले ने पर सवारी 43 रुपये हमसे चार्ज किया और पहुंचा दिया गांधी मैदान। जैसे ही हम लोग गांधी मैदान पहुंचे तो देखा कि लोगों का हुजूम है और हर तरफ वक्फ बिल कानून के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। पटना की हर गलियों में सिर्फ और सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही थी कि वक्फ बचाओ, दस्तूर बचाओ। गांधी मैदान तो हम पहुंच गए, लेकिन हम लोग काफ़ी थक गए थे, जिसकी वजह से हमने ये तय किया कि किसी ऐसी जगह की तलाश करनी चाहिए जहां जाकर हम फ्रेश हो सके। तो काफ़ी खोजबीन के बाद हमें पता चला कि पास में ही एक मस्जिद है, तो हम लोग वहां से पैदल ही मस्जिद के लिए रवाना हो गए। थोड़ी देर चलने के बाद गली के अंदर एक प्राइवेट हॉस्पिटल की 6ठी मंजिल पर हमें एक मस्जिद मिली, जहां जाकर हमने मुँह हाथ धोया और कुछ राहत की सांस ली। वहाँ से फिर हमारा मशवरा ठहरा कि पहले कुछ खा पी लिया जाए, फिर हम गांधी मैदान जाएंगे। अब खाने के लिए ऐसे होटल की तलाश थी जहाँ हमारे मुनासिब का खाना मिल सके, जिसके लिए हमें जाना पड़ा सब्जी बाग। फिर हमने वहाँ से ई रिक्शा किया और आ गए सब्जी बाग। हाफिज जी, ये कौन सा एरिया है? ये सब्जी बाग बोलते हैं इसको। सब्जी बाग। हम लोग यहाँ सब्जी बाग की गलियों में जैसे ही हम लोगों ने चलना शुरू किया तो हम में से किसी को ऐसा लग रहा था जैसे दिल्ली का मुस्तफ़ाबाद हो, तो किसी को ये महसूस हो रहा था कि मुंबई की माहिम धरावी की गलियाँ हों। वहाँ पहुँचते ही हमें इतनी आसानी से होटल नहीं मिला जहाँ हम बैठकर आराम से खाना खा सके। सब्जी बाग सुनो ना, सब्जी बाग तो मिल गया लेकिन सब्जी नहीं मिल पाएगा इसमें खाने का मिलेगा। देखते हैं कौन सी होटल में जगह मिलती है, उसके बाद वहाँ भी हम लोग 10-15 मिनट इधर उधर टहलते ही रहे, क्योंकि भीड़ काफ़ी थी और दुकान पर, हर होटल में, हर चाय दुकान पर काफ़ी भीड़ थी। ऐसा मालूम हो रहा था कि आज पटना की गलियों में और पटना की सरजमी पर एक काफ़ी तादाद जमा हो गई है, जिसे यहाँ के लोग संभाल नहीं पा रहे हैं। खैर, किसी तरह हम लोग एक होटल की दूसरी मंजिल पर पहुंच गए और वहां हमने देखा कि खाना खाने के लायक नहीं है, लेकिन कर भी क्या सकते थे, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं और अच्छे खाने पीने के चक्कर में हमारा सारा वक्त बर्बाद हो जाता। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि जो खाना मिल रहा है वही खा लिया जाए। पैसे तो पूरे लगे, एक प्लेट के 100 रुपये। सब्जी बाग में, लेकिन यहाँ खाना खाने की वजह से खाना खाने आए तो थे। खाना खाकर हम लोग होटल के बाहर आ गए सब्जी बाग की गलियों में। यहाँ भी देखा कि हर दुकान में लोगों की भीड़ है जो अपनी ज़रूरत का सामान खरीद रहे थे। यहाँ आए हुए लोग ज़्यादातर बिस्किट खरीद रहे थे और यहाँ हर तरह तरह की बेकरियाँ थी। इसी में से एक बेकरी ऐसी थी जहाँ लोग टूट पड़े थे सामान खरीदने के लिए, और वो थी कलकतिया बेकरी। यहाँ हम भी पहुँच गए, क्योंकि हम में से भी कई बंदों को बिस्किट लेना था। तो हमने वहाँ नंबर लगाया और 5-10 मिनट के अंदर
बिस्किट लेकर आ गए रिक्शे की तरफ, क्योंकि हमें जल्दी से गांधी मैदान पहुंचना था। तो ज़्यादा देर न लगाते हुए हम लोग पहुंच गए मंजिल मकसूद की तरफ, यानी कि गांधी मैदान के आंदोलन में। और मैदान में तो लोगों की बहुत भीड़ पहले से ही जमा थी। इसी बीच हम भी वहां पहुंचे और स्टेज के आसपास जाकर खड़े हो गए। वहां कंटिन्यू 1.5 से 2 घंटा हमने वक्त दिया और आए हुए सियासी, दीनी और मिल्ली रहनुमाओं का बयान सुना, जो तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ को लेकर अपनी बातों का इजहार कर रहे थे। तेजस्वी यादव, इमरान प्रतापगढ़ी, मौलाना मासूम साहब, वली रहमानी, कन्हैया कुमार और इसके अलावा भी कांग्रेस के दूसरी पार्टी के नेताओं का मुसलसल बयान चलता रहा। सब जमातें हमारे हैं, हम सबके हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमारा है, हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हैं। हजरत फैजल रहमानी साहब और मंच पे उपस्थित सभी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी और पूरा गांधी मैदान वक्फ कानून के खिलाफ नारों से गूंजता रहा। आंदोलन इसी तरह 3:30 से 4 बजे तक मुसलसल चलता रहा, लेकिन हम लोग 2 से 2:30 बजे के बीच वहां से निकल गए। वहां से हम लोग पैदल ही आराम से 20 से 25 मिनट के अंदर पहुंच गए पटना जंक्शन। तो हम लोग जा रहे हैं पटना जंक्शन की तरफ। इस बीच हमें भूख भी लगी और प्यास भी। भूख के लिए हमने कुछ देर बैठकर बिस्किट पानी लिया और फिर आगे चलकर एक लस्सी की दुकान में बैठकर हमने एक गिलास लस्सी भी पिया। भैया एक गिलास लस्सी दीजिए सबको। जी आप लोग पहले से ले रहे हैं, कैसी लस्सी है? स्वाद है? जिसकी पर गिलास कीमत थी 35 रुपए। पटना जंक्शन हम इसलिए आए थे कि हमें वहां से रवाना होना था चिड़ियाघर के लिए। लोग पहुंच चुके हैं पटना जंक्शन पर और पटना जंक्शन के आउटसाइड है। हम लोग यहाँ कुछ देर घूमेंगे, फिर चलेंगे चिड़ियाघर के लिए। तो पटना जंक्शन पहुंचकर पटना जंक्शन के बाहर की तरफ एक अंदरूनी रास्ते का 10 मिनट तक हमने सफ़र किया। अभी पटना जंक्शन के बिल्कुल फ्रंट पर ये इनसाइड रास्ता निकाला गया है, जो कि अभी न्यू तैयार हुआ है, जहां हम लोग ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जा रहे थे और आने जाने वाले लोगों की भी काफ़ी भीड़ थी। यहाँ हमें ज़्यादातर लंबी लंबी लिफ्ट का यूज़ करना पड़ रहा था और लिफ्ट हमें जहाँ ले जा रही थी हम उसी के साथ चलते ही जा रहे थे। इसी दरमियान हमारे साथियों ने भी खूब मज़े लिए। तो जैसे ही हम इस रास्ते से बाहर आए, हमें चिड़ियाघर के लिए बस मिल गई और बस में चढ़कर सबने अपनी अपनी सीट ले ली। चिड़ियाघर के लिए बस पकड़ रहे हैं। अब बस पे बैठ चुके हैं। तो कुछ ही देर में हम लोग पहुंच गए बिहार के पटना जू, यानी चिड़ियाघर। हम लोग पहुंच चुके हैं पटना जू। अब चलेंगे इनसाइड और नज़ारा कराएंगे आपको बिहार के पटना जू का। चिड़ियाघर के बाहर अंदर जाने वाले लोगों की काफ़ी भीड़ और टिकट की लाइनें भी लगी हुई थी। हम में से एक बंदा गया और सबों का जल्दी से टिकट लेकर आया और फिर हम लोग अंदर की तरफ चलते बने और हर टिकट पे हमें 40 रुपये देने पड़े। यह है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर के अंदर जाते ही हमने बहुत से जानवर देखे, घरेलू जानवर भी, पालतू जानवर भी, जंगली जानवर भी, जैसे कि हिरन, कुत्ते, शेर, चीता, बाघ, गेंदा, नीलगाय और फिर अलग अलग परिंदे जैसे कि उल्लू, मोर, गिलहरी। ये कौन सा परिंदा भाई? मोर है, मोर। और दूसरे जानवर जेब्रा, जिराफ। इसी दरमियान बारिश भी हो गई, जिससे मौसम भी और सुहाना हो गया। बारिश होते ही हम लोग एक जगह पर ठहर गए पानी से बचने के लिए और फिर वहीं से हम लोग अलग अलग बिछड़ गए। आखिर में हम 3 एक साथ बचे थे। बहुत देर हो चुकी है घूमते घूमते और देखिए अब हम 6-7 साथी आए थे यहाँ घूमने के लिए, सिर्फ 3 बचे हुए। और इसी दरमियान चिड़ियाघर के अंदर घूमते घूमते हमें एक सुधा डेयरी दिखाई पड़ी, जहां हमने जाकर आइसक्रीम लिया और कुर्सी पर बैठकर आराम से खाया। चलते हैं, आप एक आइसक्रीम लेते हैं। फिर थोड़ी देर वहां चले फिरे और चिड़ियाघर के बाहर आ गए। वहां से हम लोग जल्दी जल्दी पाटलिपुत्र आ गए और ट्रेन पकड़ के घर भी आ गए। इस बीच की हमारी वीडियो नहीं बन सकी। तो इस तरह हमने पूरे पटना का विजिट किया। आपको हमारा ये सफ़र कैसा लगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।